और बात करते हैं एक और अहम खबर की हिमाचल प्रदेश से आपको देंगे, जहां के शहरी इलाकों में अब लोगों के घरों में बनी प्रति टॉयलेट सीट पर 25 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। सीवरेज बिल के साथ ही अतिरिक्त 25 रुपए जल शक्ति विभाग के खाते में जाएंगे। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार इस महीने से बिल आना शुरू होंगे। सीवरेज का बिल पानी के बिल का 30% आएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की ओर से जारी बयान में इस खबर का खंडन किया गया है। विभाग का कहना है कि भवन मालिक द्वारा स्थापित सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। विभाग की ओर से स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। सीवरेज कनेक्शन पूर्व की भांति ही प्रदान किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य 100% कनेक्टिविटी प्राप्त करना है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और सीवरेज के उचित उपचार को सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में केवल पानी के शुल्क के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जबकि अन्य सभी चीजें यथावत रहेंगी। तो हिमाचल में अब हर टॉयलेट सीट पर टैक्स लगेगा। सुखू सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। और हमारी वरिष्ठ सहयोगी पल्लवी घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी इस अधिसूचना को लेकर है। एक डिपार्टमेंट मना कर रहा है तो एक डिपार्टमेंट कह रहा है कि इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो हिमाचल के शहरी इलाकों के लोगों के घरों में बनी प्रति टॉयलेट सीट पर 25 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। सीवरेज बिल के साथ ही अतिरिक्त 25 रुपए जल शक्ति विभाग के खाते में जाएंगे। इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार इस महीने से बिल आना शुरू होंगे। सीवरेज का बिल पानी के बिल का 30% आएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की ओर से जारी बयान में इस खबर का खंडन किया गया है। विभाग का कहना है कि भवन मालिक द्वारा स्थापित सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। विभाग की ओर से स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। सीवरेज कनेक्शन पूर्व की भांति ही प्रदान किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य 100% कनेक्टिविटी प्राप्त करना है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, यह सरकार का कहना है। सीवरेज के उचित उपचार को सुनिश्चित। रणबीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रणबीर, जहां एक तरफ खबर यह निकल कर आई है कि हिमाचल में शहरी इलाकों में लोगों के घरों में बनी प्रति टॉयलेट सीट पर 25 रुपए का शुल्क चुकाना होगा, 30% पानी के बिल का यह हिस्सा होगा, लेकिन एक तरफ जल शक्ति विभाग इस बात का खंडन भी कर रहा है और विभाग का यह कहना है कि भवन मालिक द्वारा जो स्थापित सीटें हैं उनकी संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। तो ये असमंजस की कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या कुछ खबर, क्या जानकारियां इसको लेकर मिल रही हैं? देखिए, इसको लेकर जो है पिछले कल भी राज्य सरकार से बात की गई थी। मुख्यमंत्री के जो प्रधान विचार सलाहकार है उनकी तरफ से भी जो है ये कहा गया था कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर जो अधिसूचना है वो तो यही कह रही है कि प्रति टॉयलेट सीट जो है 25 रुपए का शुल्क देना होगा। और इसके तहत ये भी है कि जहां जहां पर सीवरेज कनेक्शन है वहीं पर ये लागू होगा। और भी जानकारी निकल कर आई है कि इसे जो है और जो है इसका दायरा जो है बढ़ाया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, या फिर जिन इलाकों में सीवरेज कनेक्शन अब मुहैया करवाए गए हैं वहां पर भी जो है ये शुल्क वसूला जाएगा। लेकिन बड़ी बात इसमें ये है, जो जल शक्ति विभाग का आधिकारिक जो प्रेस नोट आता है उसमें जो इस बात का खंडन किया जाता है और इसमें ये कहा जाता है कि विभाग की तरफ से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है और सीवरेज कनेक्शन जो है जिस तरह से पहले प्रदान किए जाते रहे हैं और उसी तरह से विभाग का लक्ष्य जो है 100% कनेक्टिविटी का है। और इसमें प्रदूषण का भी हवाला दिया गया है कि प्रदूषण भी कम किया जाना है और सीवरेज का जो निपटारा किया जाता है उसका जो उचित उपचार किया जाए उसको जो है
सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन जी रणबीर, लेकिन जो मीडिया में इस वक्त खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो जिस अधिसूचना को हम अभी ये कह रहे हैं कि असमंजस की स्थिति है, कुछ क्लियर नहीं है कि किस आधार पर ये टैक्स वसूला जाएगा। जल शक्ति विभाग कुछ कह रहा है, अधिसूचना के अनुसार कुछ और बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में मीडिया में जो खबरें निकल कर आई हैं उन खबरों को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि वहां पर तो ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अब टॉयलेट सीट पर टैक्स लगेगा। सुखू सरकार ने यह फैसला लिया है, लोगों की जेब पर बोझ इससे पड़ेगा। मीडिया में तो ये खबरें निकल कर आ रही हैं सामने। पब्लिक डोमेन में जो ये उपलब्ध है ये नोटिफिकेशन, उसके आधार पर तो खबर बिल्कुल सही है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है उप मुख्यमंत्री जिनके पास जल शक्ति विभाग है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि आदेश ऐसा कोई नहीं है। देखिए कंफ्यूजन कहाँ है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो पर सीट का जो इसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि प्रति सीट जो है 25 रुपए शुल्क लिया जाएगा। इसको लेकर ये तो अधिसूचना में ही साफ किया गया है, उसके तहत तो खबर यही है। लेकिन तो आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से जो है इसको लेकर जो है इनकार किया जा रहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। जल शक्ति विभाग जिसकी ये अधिसूचना है उस तरफ से ये बाकायदा प्रेस नोट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सरकार में ऐसा लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा है, क्रेडिबिलिटी इश्यूज भी है। अगर कोई फैसला लिया गया है तो उसको स्पष्ट तौर पर लिखा जाना चाहिए ताकि तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जो जल शक्ति विभाग के जो सचिव हैं, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उनकी तरफ से शायद इस संबंध में थोड़ी देर में कोई क्लैरिफिकेशन दी जाएगी। ये भी जानकारी निकल कर आई है, वो क्लियर करेंगे कि आखिर इसमें बिल्कुल रणबीर, ये स्थिति क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये संदेश कहीं ना कहीं एक गलत जनता के बीच जा रहा है। अधिसूचना जारी हो जाती है, सरकार इसको लेकर कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं है। इस बीच एक खबर यह भी निकल कर आई है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर बयान दिया है। टॉयलेट टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, जहां एक तरफ अधिसूचना की बात हो रही है तो वहीं मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। राजेश धर्माणी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश धर्माणी जी, जरा बता पाएंगे कि किस तरह की ये परिस्थिति है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन आखिर क्यों सरकार के बीच? एक तरफ अधिसूचना जारी हो जाती है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि समझ नहीं आता कि ऐसी बातें क्यों उठाई जाती हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर आपके पास अधिसूचना है तो उसमें क्या लिखा हुआ ये तो बताएं पहले। धर्माणी जी, जो अधिसूचना इस वक्त जारी की गई है उसमें देखिए मैं आपको बता देती हूं, उसमें यह लिखा गया है कि लोगों के घरों में बनी प्रति टॉयलेट सीट पर 25 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जल शक्ति विभाग ये कह रहा है कि उनकी तरफ से जो जानकारी सामने निकल कर आई है, उनके बयान में ये कहा गया है, इस चीज का खंडन किया गया है। वो कह रहे हैं कि लोगों के घरों में जो टॉयलेट की सीटें जो स्थापित की गई हैं उसके आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाती है कि ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अधिसूचना भी, मतलब कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति है ना, जनता के बीच तो एक कंफ्यूजन की स्थिति है ही। राजेश जी, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। पानी के ऊपर, टॉयलेट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वाटर बिल जो है वो देने पड़ेंगे उन परिवारों को जिनकी आर्थिक स्थिति सही है, जो इनकम टैक्स पे ही है, जो गजेटेड ऑफिसर हैं, सेकंड क्लास ऑफिसर हैं, एमएलए है, मंत्री है, तो उनको पानी देने का। अच्छा राजेश जी, पानी का बिल देंगे। जी राजेश जी, एक छोटा पानी का बिल देंगे। बाकी जो सीवरेज का कनेक्शन है वो उसके साथ अटैच होता है। सीवरेज का कनेक्शन सिर्फ शहरों में जहाँ पे सीवरेज स्कीम्स हैं वहीं पे सीवरेज का कनेक्शन है। बाकी कहीं पे कोई टॉयलेट पे टैक्स नहीं लगता है। ये पता नहीं किसने आपको गलत फीडबैक दे दी। सर, मीडिया में हर जगह इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। मीडिया में कई बार बात का पतंगड़ बनाने वाले होते हैं बीच में। कहां से खबर आई थी तो कोई टैक्स नहीं लगा, कहीं नहीं है। तो क्या हम ये माने जो पानी का बिल लेने के लिए जो है वो फैसला लिया था, और वो भी उसमें जो गरीब लोग हैं उनको उसमें छूट दी गई है। बिल्कुल। तो क्या जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें उनको छूट दी गई है, क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज को भी छूट दी है। हाँ जी, तो राजेश धर्माणी जी, क्या हम ये माने कि अब जो ये बात निकलकर सामने आई है कि राज्य में टॉयलेट सीट के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा 25 रुपए प्रति टॉयलेट सीट, बताया सनसनी फैलाने के उद्देश्य से किसने किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसने सीवरेज कनेक्शन लेना वो पहले से है प्रावधान।
सीवरेज के चार्जेज लगते हैं, जो पानी का बिल आता है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो सीवरेज का बिल आता है। तो ये जो 25 रुपए की बात सामने आई है, 25 रुपए शुल्क चुकाना होगा प्रति टॉयलेट सीट, ये बड़े होटल्स के लिए होगा जहां पे एक से ज्यादा टॉयलेट्स होते हैं। अब होटल की कंजम्पशन ज्यादा है, एक जो आम किसी का घर है उसमें कंजम्पशन कम है, या किसी ने ढाबा लगा रहा है उसकी कंजम्पशन कम होती है। अब जिसे होटल में 50 कमरे हैं, 50 टॉयलेट्स है, उस संदर्भ में होगी वो। लेकिन सर खबर तो ये निकल कर आई है कि हिमाचल के शहरी इलाकों में अब लोगों के घरों में बनी प्रति टॉयलेट सीट पर 25 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। ऐसा कोई अधिसूचना नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है और ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है। ठीक है राजेश धर्माणी जी, स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आप यहां पर हिमाचल प्रदेश से विधायक और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। पानी के बिल के साथ जो सीवरेज का बिल आता है वो चुकाना होगा, लेकिन हिमाचल के शहरी इलाकों में लोगों के घरों में बनी प्रति टॉयलेट सीट पर 25 रुपए के शुल्क की बात को कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने ऑन रिकॉर्ड खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान सामने आया है। टॉयलेट टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, समझ नहीं आता कि ऐसी बातें क्यों उठाई जाती हैं। टॉयलेट टैक्स जैसी कोई बात नहीं है, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें पहले समझना चाहिए, यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है। हर तरफ ये खबर है जहां हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार राज्य में टॉयलेट सीट टैक्स वसूलने की तैयारी में है। इसको लेकर सबसे पहले कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने इस बात को नकारा। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई सूचना जारी नहीं की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी इसको लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि टॉयलेट टैक्स जैसी कोई बात नहीं है, समझ नहीं आता कि ऐसी बातें मीडिया में क्यों उठाई जा रही हैं। टॉयलेट टैक्स जैसी कोई बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें पहले समझना चाहिए। साथ ही साथ राजेश धर्माणी हिमाचल प्रदेश के विधायक, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उनका ये कहना है कि सीवरेज का बिल पानी के बिल के साथ आता है, वो लोगों को जरूर चुकाना पड़ेगा, लेकिन 25 रुपए प्रति सीट जो शुल्क चुकाना होगा, उस बात से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि होटल्स के लिए जरूर ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरह की कोई अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी नहीं की है। इस बात को नकारा है ऑन एयर हिमाचल प्रदेश के विधायक, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है। आपको वो भी सुनवाएंगे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि टॉयलेट टैक्स जैसी कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आता कि इस तरह की बातें क्यों उठाई जाती हैं, ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है। तो वहीं डिप्टी सीएम ने सभी बातों का खंडन किया है। CNN न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने खंडन किया है। तो डिप्टी सीएम ने भी इस बात का खंडन किया, ऐसी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, ये उनका कहना है। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि झूठा प्रचार है। सुन लीजिए क्या कुछ कहा है। आपको सुनाएंगे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। सुन लीजिए। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आई वहां वहां लूट और बर्बादी मचाए, और अब महंगाई भी साथ में लगी। हिमाचल प्रदेश में वहां की सरकार टॉयलेट सीट टैक्स लगा रही है, 25 रुपया हर टॉयलेट का। जी हाँ, शहरी इलाकों में। वैसे तो
पहले हिमाचल में पानी का बिल नहीं आता था और बीजेपी ने कहा था कि हम मुफ्त पानी देंगे, पर यहां पर कांग्रेस पार्टी ने 100 रुपए प्रति कनेक्शन लगा दिया है। सीवरेज बिल जो है वो 30% होगा पानी के बिल का, ये भी कह दिया है। और अब 25 रुपया टॉयलेट टैक्स देना होगा शहरी इलाके में रहने वाले लोगों को। जी हाँ, टॉयलेट पर भी टैक्स। ये बड़े बड़े वादे करते थे कि हम ये मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त दे देंगे। हिमाचल में डीजल के दाम बढ़ा दिए 7 रुपए, हिमाचल में अन्य दाम भी बढ़े, बिजली के दाम भी बढ़ गए, और वहां पर ना से वेतन दे पा रहे समय से, ना पेंशन दे पा रहे समय से। कितने लाखों कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ी हमने देखा है। कर्नाटका में भी दूध, बिजली, पानी, स्टैम्प ड्यूटी, पेट्रोल, डीजल, सब पानी, सबके दाम बढ़ा दिए। और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते वक्त लिकर प्रीमियम का दाम घटा दिया। ये है कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता। पर जहां पर भी उनकी सरकार आती है, हिमाचल हो या कर्नाटक हो, बड़े बड़े वादे करते हैं, तिजोरियां फिर लूट में खाली कर देते हैं। तो बीजेपी नेता रवि ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि ठाकुर जी, जरा बताएंगे, प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, इस तरह की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? जी नमस्कार, मैं अनुसूचित जनजाति इलाका हमारा लाहौल स्पीति है और यहाँ पर 10 गारंटियां दी थी। तो जब प्रियंका गांधी आए थे, परिवर्तन रैली चली थी हमारी सूरत में जी, तो 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी ऐसा नहीं कि पूरी की गई हो। सिर्फ लेखा जोखा जितना भी है आई वॉश हो रहा है यहाँ पर। और पीछे कहा था महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, तो ये आके यहाँ पे अनाउंसमेंट्स करके खुद मुख्यमंत्री जी स्पीति भी गए, लाहौल भी गए, मगर यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी के घर पे आया होगा। और कुछ एक लोगों को मिला भी वो दिखावे के लिए, और वो भी वापस चिट्ठी आ गई कि वो भी लौटाया जाए वापस। तो इस तरह से जो बाकी गारंटियां थे वो भी नहीं हुई। तो अनुसूचित जनजाति इलाका, अब ये जो यहाँ पे शौचालय के ऊपर टैक्स शुरू कर दिया है। पहले तो राशन और जहाँ जहाँ हमारे प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है तो उसमें इजाफा जरूर हुआ है रेट्स का, मगर दिक्कत ये रही है कि अब आदमी, ये तो प्राकृतिक कॉल है, प्राकृतिक बुलावा है, शौचालय किसी ने जाना हो तो उस पर भी टैक्स है। तो ये लेकिन रवि ठाकुर जी अब मना कर रहे हैं। राजेश धर्माणी जी से मेरी बात हुई अभी आपसे पहले और उन्होंने कहा है कि ये एक फॉल्स बात है जो मीडिया में उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि सीवरेज के साथ, पानी के बिल के साथ जो सीवरेज का बिल आता था वो चुकाना होगा, लेकिन 25 रुपए प्रति टॉयलेट सीट की जो बात सामने निकल कर आ रही है उसको ऑनर उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा किस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए, ये सिर्फ इनका जो है मतलब जो बात भी है वो तोड़ मरोड़ के रखेंगे, इधर से नहीं तो नाक उधर से पकड़ेंगे आप क्या। तो ये सिर्फ बातों में हेरा फेरी से जवाबदेही करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज जलवंत चला है, ये जो गए हैं सोनम वांगचुक, क्या नाम है इनका, हाँ जी, जो अभी दिल्ली में जो इन्होंने पर्यावरण को लेकर बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है ये कहते हुए कि जैसे जब फारूक अब्दुल्ला जी थे तो बहुत बड़ा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो पूरा यहाँ पे लद्दाख में और हर जगह शुरू किया गया। इवन हमारे मुख्यमंत्री स्पीति घाटी में लगाना चाह रहे हैं। हम लोगों का प्रपोजल था कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी शुरू की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिले। और जिस तरह से तिब्बत ऑक्युपाइड बाय चाइना है, वहां पे आप देखेंगे तो मैं रिजू जी के कार्यालय में मैंने देखा था कि उसमें हर जगह इन्होंने ये लगाया था अपना रिन्यूएबल एनर्जी का, हजारों एकड़ में इन्होंने, जिसका जो लेकिन रवि ठाकुर जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। सोनम वांगचुक कह रहे हैं ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शीत मरुस्थल जो है लाहौल स्पीति भी है। अभी जो केंद्र सरकार ने अभी स्थगित किया है तो बीच का रास्ता देख रहे होंगे। और जो अडानी को इन्होंने दिया, ठीक है रवि ठाकुर जी, मैं आपकी बात पूरी समझ रही हूँ। और हालांकि जिस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, उस पर किस तरह से अब रिएक्शन आएंगे ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। रवि ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हालांकि ये मामला हिमाचल के शहरी इलाकों में लोगों के घरों में बनी टॉयलेट सीट पर शुल्क वसूलने को लेकर है। हालांकि कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लोगों
लोगों को ये समझना चाहिए, इस तरह की खबरें उठाने से पहले समझना चाहिए। राजेश धर्माणी से हमने बात की तो वहीं बीजेपी निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस इस बात से पूरी तरह नकार रही है। वो कह रही है कि जो पानी के बिल के साथ सीवरेज का बिल आता था उसी को लेकर ये अधिसूचना है। 25 रुपए प्रति टॉयलेट सीट जैसे टैक्स की बात से मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री ने भी ये स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार इस नजर पर हमारी खबर बनी हुई है, पल पल की अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।